Hello everyone. So moving ahead in our chapter super senses. So here we have the topic say it with the sounds. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो just like the birds and dolphins you can also make your own language of sound for giving messages. ठीक है, अब जैसे कि हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, जितनी भी लैंग्वेज कहते हो, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हमारे पास हों, लेकिन जहाँ पर जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन्स जो अपनी जो स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करती हैं एक दूसरे को मैसेज पहुँचाने के लिए, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, तो हम भी एक दूसरे को, यानी कि आपके जो दोस्त हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो, उन्हें कुछ ना कुछ कोई सीक्रेट मैसेज हो या तो कोई ऐसी बात हो जो आपको दूसरे किसी को समझाए बिना उन्हें पहुँचानी है, तो आप इस तरीके की लैंग्वेज यानी बर्ड्स और डॉल्फिन्स की जो लैंग्वेज है आप उसे वहाँ पर बना सकते हैं. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words, and how and when you will need to give an alarm call. ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं, उनसे आपको बात करनी है सिर्फ साउंड्स में, ठीक है, बिना कुछ कहे सिर्फ साउंड्स में ही आपको जो अपनी बात है, आपको जो अपना मैसेज है आपको पहुंचाना है. ठीक है, अब जैसे कि आपको समझो कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जहाँ पर आपको अलार्म कॉल की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर आप बिना कुछ कहे अपना जो मैसेज है आपके फ्रेंड को पहुँचाएंगे. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम. ठीक है, आप समझो कि जैसे कि कोई एक पीरियड चेंज हुआ, पीरियड चेंज होने के बाद अब वहाँ पर हो रहा है ऐसा कि आप लोग सब हैं मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मस्ती कर रहे हैं और आपने एक अपने फ्रेंड को खड़ दिया है गेट के ऊपर खड़ा. ठीक है, तो अब वो गेट के ऊपर खड़ा है, तो वहाँ से वो क्या करेगा कि वो ऑब्जर्व करेगा कि कोई दूसरा जो टीचर है नेक्स्ट जो अपना पीरियड लेने आ रहा है, तो वो वहाँ पर वो नोटिस कर रहा है. ओके, सो वहाँ पर वो नोटिस करते हुए ये देखेगा कि टीचर वहाँ पर आ गई, तो टीचर आने से वो क्या करेगा, आपका जो ये अलार्म कॉल है वो वहाँ पर उस साउंड का यूज़ करेगा और उस साउंड से क्या होगा, तो टीचर को भी पता नहीं चलेगा और आप जो लोग होंगे जिन्होंने आपने डिस्कस करके रखा है कि आपको ये अलार्म कॉल है उसके ऊपर क्या बिहेव करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, तो आप लोग ये जो चीज़ है वो समझ जाएंगे और आप अपनी मस्ती जो कर रहे थे टीचर के जाने के बाद वो चीज़ आप वहाँ पर करना बंद कर देंगे. सो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो ये अलार्म कॉल है वहाँ पर बनाने हैं जो कि बर्ड्स और डॉल्फिन यूज़ करते हैं एज ए वार्निंग कॉल. देन स्लीपिंग एंड वेकिंग, तो सम एनिमल्स गो इनटू द लॉन्ग डीप स्लीप इन द सर्टेन सीजन. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, एक लंबी नींद में चले जाते हैं, लॉन्ग डीप स्लीप में चले जाते हैं कुछ सीजन्स में. कब, तो देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स. तो इसीलिए जब ये गहरी नींद में डीप स्लीप में चले जाते हैं लंबे समय के लिए, तो वो हमें कभी भी उस सीज़न में या तो उन मंथ के दौरान, उन महीनों के दौरान हमें वहाँ पर दिखाई देते नहीं हैं. तो हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस. तो वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन. तो जैसे कि एनिमल की हम बात कर रहे थे, वो जो लंबी स्लीप में चले जाते तो वो कौन है, मेनली लिजार्ड. ठीक है, वॉल लिजार्ड जैसे हम कहते हैं, छिपकली जैसे हम कहते हैं. तो ये जो छिपकली है ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन क्या चली जाती है, तो बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है. ठीक है, अब वो बहुत ही गहरी नींद में चले जाने के बाद वहाँ पर वो जो लिजार्ड है हमें हमारे घर में दिखाई देगी नहीं. तो वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, तो वो कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती हैं किसी एक सेफ जगह पर, किसी एक अच्छी जगह पर जहाँ पर उन्हें वार्मथ मिले. ठीक है, वहाँ पर उन्हें गर्माहट मिले और वहाँ पर वो सुरक्षित रहें और वो पूरे सीज़न के लिए, पूरी कोल्ड सीज़न के लिए वहाँ पर वो गहरी नींद में सो जाती हैं. देन मूविंग अहेड हियर वी हैव द स्लॉथ. ठीक है, स्लॉथ क्या है, तो स्लॉथ ये इस टाइप का एनिमल है. ठीक है, ये एक बियर जैसा दिखता हुआ एक एनिमल यहाँ पर है. सो इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट. ठीक है, ये एक बियर की तरह दिखता है, भालू की तरह दिखता है, लेकिन वो भालू नहीं है, इट इज़ अ स्लॉथ. स्लॉथ बियर आप इसे कह सकते हैं. इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच. अब यहाँ पर वो दिन के जो 24 आवर्स होते हैं उसमें से 17 आवर्स क्या करता है, तो दिन भर वो सोता रहता है. ठीक है, इट स्लीप्स फॉर द 17 आवर्स अ डे. ठीक है, दूसरा कि वो सोता कैसे है, तो ट्री की किसी ब्रांच पर इस तरीके से लटक कर वहाँ पर हैंग कर कर वो इस तरीके से वहाँ पर वो सोता है. देन द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. ठीक है, अब वो जिस पेड़ पर टंगा हुआ है, जिस पेड़ पर वहाँ पर रुका हुआ है, उसी के पत्ते वो क्या करता है,
खाता है. सो स्लॉथ इट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स एंड इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. उसे अपना जो पेट है वो आप उससे वो अपने पत्तों से ही भर लेता है, उससे किसी और चीज़ की वहाँ पर बड़ी मुश्किल से कभी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, वो ज़्यादातर अपना जो काम है उन पत्तियों से ही चला लेता है. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree, and sloth live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees, and once a week it comes down from the tree to relieve itself. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है उस पत्ते वहाँ पर खाए उसने, पत्ते जब ख़त्म हो जाए या तो बहुत सारे पत्ते वहाँ पर वो खा ले उस पेड़ के, तो वो कभी क्या करेगा, उसके पास वाले पेड़ पर जाकर वापस से लटक जाएगा जहाँ पर ज़्यादा पत्ते हों. और स्लॉथ्स हैं वो अबाउट 40 ईयर्स है, उनका जो लाइफ साइकिल है वहाँ पर हमें देखने मिलता है. वो 40 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं और उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है यानी ये जो 40 ईयर्स है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 8 ट्रीज़ जितना ही क्या करते हैं वहाँ पर वो मूव करते हैं. ठीक है, वो दिन भर 17 आवर्स सोते रहते हैं, बाकी टाइम में वो खाना खाते हैं और इसी तरीके से लटके हुए यहाँ पर वो रहते हैं. और वीक में एक बार वो कुछ रिलीव करने के लिए, खुद की बॉडी को थोड़ा अच्छा रिलीव करने के लिए वो कुछ देर के लिए नीचे आ जाते हैं. देन यहाँ पर हमें कुछ है स्लीपिंग पैटर्न्स यहाँ पर दी हुई है. ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस के बारे में समझाया गया है जहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि कितने दिन में कितने आवर्स है वो सो रहे हैं, कितने आवर्स नहीं सो रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर फ्रैक्शंस के द्वारा हमें समझाया गया है. जैसे कि टाइम फॉर विच स्लोथ इज़ अवेक. ठीक है, 24 आवर्स की यहाँ पर हमें क्लॉक दी है. 24 आवर्स, 6 आवर्स, 12, 18 एंड देन 24. अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है कि एक एक जो स्पोक दिए हुए, तो एक एक स्पोक को अगर हम 2 आवर्स मान लें, ठीक है, हर एक स्पोक को अगर हम 2 आवर्स मान लें तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 24 आवर्स मिल रहे हैं. हाउ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, देन 2 into 12 we have 24. So this 24 is the 24 hours. Okay, then here we have the sleeping time for the sloth. Means if we count here the spokes 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so they are about having a sleep of a 9 into 2 means 18 hours. So as we saw in the upward that they are sleeping 17 hours a day, means almost they are sleeping 18 hours in this fraction. Okay, they are sleeping for the 18 hours. So here we have one question, that how will you show the clock for a house lizard in the winters. अब जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो हाउस लिजर्ड थी वो क्या कर रही थी, हमारी जो कोल्ड सीज़न है तो कोल्ड सीज़न में वो क्या करती थी कि पूरे टाइम वो सोती रहती थी, एक लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती थी. तो अगर हमें यहाँ पर उसका फ्रैक्शन दिखाना है तो वो फ्रैक्शन किस तरीके से होगा, तो ये जो सारा का सारा जो स्पोक्स यहाँ पर दिया है हमें वो सारे के सारे कलर हो जाएंगे. अब सारे कलर हो गए यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो लिजर्ड है विंटर सीजन में 24 आवर्स के लिए वहाँ पर सोता रहता है. ठीक है, 24 आवर्स वो लिजर्ड है वो वहाँ पर विंटर सीजन में सोएगा. सो इफ़ यू वर टू शो द स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक. ठीक है, अगर हम स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ की जो क्लॉक है इस तरीके की दिखेगी. क्यों? क्योंकि 17 आवर्स और 18 आवर्स वहाँ पर वो सो रहा है, देन ओनली दिस रिमेनिंग आवर्स वो क्या करेगा, जगेगा. तो सो ऑलमोस्ट 6 आवर्स वो वहाँ पर वो क्या करता है, जगता है. देन गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स. वे राइट द बिलो इच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स. ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स के स्लीपिंग आवर की क्लॉक है हमें दी गई है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो एनिमल हमारा काव है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्या किया कि ये जो स्पोक्स है उसे हमें 2 काउंट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्पोक्स है वो वहाँ पर कलर्ड है, तो इसका मतलब कि काव है हमारा 2 into 2 यानी कि 4 आवर्स क्या करता है, वो सोता है. देन फॉर द पाइथन वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 into 2 here we have 18. So 18 आवर्स वो क्या करेंगे, वहाँ पर सोते हैं. हमारे जो पाइथन्स है वो 18 आवर वहाँ पर सोते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द जिराफ देन वी हैव हियर ओनली 2 आवर्स. They sleep for only 2 hours. And here if we say about the cat, so cat 1 2 3 4 5 6. So 6 into 2 equals to 12.
सो हियर 12 आवर्स फॉर द कैट। सो यहाँ पर हमारी जो बिल्ली है, कैट है, वो 12 आवर्स वहाँ पर सोती है। देन व्हेन यू सी द डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दैम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चन। अगर आप समझो कि इस तरीके के डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं तो उन एनिमल्स के लिए आपके पास कोई सवाल है क्या, क्वेश्चंस हैं क्या, आपके मन में उनको देख के कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं क्या? तो वैसे ही क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, 10 ऐसी लिस्ट है जो क्वेश्चन की वहाँ पर आपको बनानी है। वो लिस्ट कैसी हो सकती है? तो क्या ये एनिमल सुन सकता है, क्या ये एनिमल देख सकता है, ये एनिमल का कलर कैसा है, ये एनिमल आवाज़ कैसे निकालता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको क्या करने हैं, वहाँ पर 10 क्वेश्चन है आपको बनाने हैं। सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। हमारा जो आगे का टॉपिक है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। सो थैंक यू।